नमस्कार दोस्तों, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक नया ईटीएफ लॉन्च हो चुका है, जिसका आज मैं आपके सामने पूरा का पूरा छोटा सा जो एनएफओ लॉन्च हुआ है इसका ईटीएफ का, उसका छोटा सा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, रिव्यू करने वाला हूं। किस तरीके का ईटीएफ होगा, इससे जुड़ी जो जानकारी है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। कब शुरू हुआ है, कितने का शुरू होगा, कब खत्म होगा, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या चार्जेस हैं, क्या रिटर्न्स है, सब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपको मैक्सिमम इससे जुड़ी जो जानकारी है, मैं मैक्सिमम आपको जानकारी इसमें दे दूंगा। और इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल्स पे मिलती है। मेरे चैनल का नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, जिसके अंदर मैं आपको भैया ये जो इंफॉर्मेशन है दे रहा हूं। और मेरा जो मेन चैनल है उसका नाम है दी एक्टिव तरुण, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकॉन भी दबा दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये नया चैनल बनाया है जिससे कि आपको और अपडेट्स में दे पाऊं। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। और जो ईटीएफ है उसका नाम आपको फिर से बता देता हूं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट ईटीएफ। अब थोड़ा सा इसके अंदर आप देखिए, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये तो भैया एएमसी का नाम है। निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट, ये इसका भैया बेंचमार्क हो गया। और ईटीएफ का मतलब हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में भैया ईटीएफ क्या होते हैं। पहले समझ लीजिए, ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे शेयर्स आपको स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड मिलते हैं, ऐसे ही ईटीएफ जो होते हैं वो भी आपको स्टॉक मार्केट पर ही लिस्टेड मिलते हैं। ठीक, वहीं से भैया इसकी सारी सारी जो ट्रेडिंग होती है वो होती है। म्यूचुअल फंड्स के तो होता क्या है, इंट्राडे वगैरह और आपकी स्विंग ट्रेडिंग, वो सब चीजें नहीं कर सकते आप। लेकिन ईटीएफ के अंदर आप ये सब चीजें जैसे शेयर में करते हो ना, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। ईटीएफ के अंदर आप एसआईपी भी कर सकते हो, आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सब कुछ कर सकते हो। जो जो सब चीजें आप एक स्टॉक के साथ कर सकते हो, वो सब चीजें आप ईटीएफ के अंदर कर सकते हो। अभी ईटीएफ बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के भैया बात चल रही है आजकल, बहुत ज्यादा हाइप की रेट हो रखी है, ईटीएफ के बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो भाई ये उसी तरीके का ईटीएफ है। तो लॉन्च कब होने वाला है? ये 10 जून को ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और 24 जून 2025 तक ये लॉन्च रहेगा, मतलब 14 दिन के लिए रहेगा ये। उसके अलावा इसके जो एनएवी कैलकुलेशन है वो डेली बेसिस पे होगी। जितने भी ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स होते हैं हमारे, उनकी कैलकुलेशन डेली बेसिस पे ही होती है। एनएवी जो होता है डेली बेसिस पे अप एंड डाउन होता है। अच्छा, स्कीम टाइप ओपन एंडेड है, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगी इसके अंदर 1000 रुपए से, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये क्या है भैया, सब कैटेगरी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। निश्चित पटेल जी जो है वो इसके भैया फंड मैनेजर है। रिस्क जो है इसका वेरी हाई है। ये भैया सारी की सारी इसकी डिटेल है इसके बारे में। अब जानते हैं इसका एनएवी जो है वो कितना रह सकता है। तो देखिए, इसका जो एनएवी है, वैसे तो ईटीएफ का जो एग्जैक्ट एनएवी होता है वो बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई बार ईटीएफ 30 रुपए पे लॉन्च होता है, कभी 100 रुपए पे होता है और कभी 10 रुपए पे भी होता है। तो या तो 30 रुपए रहता है, या 10 रुपए रहता है, या 100 रुपए रहता है। इन्हीं के ही इन तीनों में से एक प्राइस मैंने हमेशा देखा है ईटीएफ का ज्यादातर लॉन्च होते हुए, 30 रुपए या 10 रुपए ज्यादा रहता है, 30-31 रुपए के आसपास या 10 रुपए। तो यही प्राइस रहेगा एक एक इसका ईटीएफ के यूनिट का। देखिए, पूरी की पूरी जो वीडियो है किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन वाला नहीं है, सजेशन नहीं है इस ईटीएफ को लेके या किसी भी ईटीएफ को लेके या म्यूचुअल फंड्स को लेके। ठीक है, ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। प्योर कंटेंट जो है एजुकेशन पर्पज के लिए है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं आपको समझाने के लिए सारी चीजें यार। अब जानने की कोशिश करते हैं भैया ये ईटीएफ है क्या। सबसे पहली बात, ये जो है ना आपका एक जो देखिए इसका बेंचमार्क देखिए आप, बेंचमार्क है निफ्टी टॉप 50 और इक्वल वेट, दो चीजें हैं इसके अंदर। अब है क्या कि निफ्टी टॉप 15 जो है, इसके अंदर होना ये वाला है कि निफ्टी 50 हमारा बेंचमार्क है, मैन बेंचमार्क है, जो भी इस तरीके के जो फंड्स होते हैं उनका, इसी जैसे हम कहते हैं पेरेंट बेंचमार्क या पेरेंट इंडेक्स। तो निफ्टी 50 जो होता है उसके अंदर 50 सबसे बड़ी कंपनीज होती है, ब्लू चिप कंपनीज होती है। उसमें से जो 15 टॉप कंपनीज होंगी, 15 टॉप कंपनीज, वो इस ईटीएफ के अंदर शामिल रहेगी। ये फंड है इसके अंदर। तो उन 50 में से जो 15 टॉप परफॉर्मर हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी अच्छी है उनकी, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, रिटर्न्स काफी अच्छे हैं, वो इसके अंदर शामिल रहेंगे। और उसके अंदर 15 स्टॉक्स रहेंगे खाली, और इक्वल वेट रहेगा। इक्वल वेट क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए, इक्वल वेट का मतलब ये हो गया कि वैसे जो इंडेक्स फंड होते हैं या ईटीएफ होते हैं, उनके अंदर ना, मान लीजिए किसी इंडेक्स फंड के अंदर या किसी ईटीएफ के अंदर 50 स्टॉक्स हैं, तो उसके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से और बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके हिसाब से उनके अंदर जो 50, आप अगर कोई
100 रुपए डालता है, तो 100 रुपए ना अलग अलग प्रोपोर्शनेट पे लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि 100 की, अगर मान लीजिए 100 रुपए किसी ने डाले हैं तो 50 कंपनी है तो 2-2 रुपए लग जाएंगे सबके अंदर, ऐसा नहीं होता है। किसी में 100 रुपए डाले तो किसी में 10 रुपए लगेंगे, किसी में 1 रुपए लगेगा, किसी कंपनी में 15 लगेंगे, किसी में 2 रुपए लगेंगे, इस तरीके से लगता है। लेकिन ये जो इक्वल वेट वाली होते हैं ना, इक्वल वेट का मतलब ये होता है वेटेज जो होती है वो सबके अंदर इक्वल रहती है। मतलब जो भी अगर 100 रुपए जाएंगे तो 100 रुपए को आप ही समझ लीजिए डिवाइड कर लीजिए 15 से, ठीक है, और जो भी अमाउंट निकल के आएगी वो बराबर बराबर सब 15 कंपनीज में लगेगी। मतलब आप ये मान लीजिए अगर कोई 30 रुपए लगाता है सपोज कीजिए, तो 30 रुपए अगर कोई लगाता है तो उसके अंदर 2 रुपए बैठते हैं कंपनी में, तो 2-2 रुपए सब कंपनीज के अंदर बांट दिए जाएंगे, सब स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे। ये होगा इसका पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर। दूसरी बात, इसके अंदर कहानी क्या है कि भाई देखिए रिस्क तो इसके अंदर रहेगा ही रहेगा क्योंकि इक्विटी से रिलेटेड है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो रिस्क है थोड़ा एवरेज रहेगा इसके अंदर। एवरेज क्यों रहेगा, मॉडरेट इसलिए रहेगा क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज है और लार्ज कैप के अंदर भी टॉप परफॉर्मर है जो कि अच्छी कंपनीज रहेंगी, है ना। दूसरी बात, हर 3 महीने में क्वार्टरली जो है इनका जो एनालिसिस होता है, असेसमेंट होता है, जो बेकार कंपनीज होंगी बाहर निकल जाएंगी, अच्छी कंपनीज ऐड हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक ही बार 15 कंपनियां रहेंगी, उसमें से जो बेकार कंपनियां होती हैं वो छटनी चलती रहती है, अच्छी आएंगी बेकार जाएंगी। फंड मैनेजर निशित पटेल जी हैं, तो फंड मैनेजर का क्या रोल रहेगा, फंड मैनेजर का रोल रहेगा कि भैया ये जो इंडेक्स है ना निफ्टी टॉप 50 इक्वल वेट, इसका रिप्लिका करना, इस ETF के अंदर इसका रिप्लिका करेंगे, बिल्कुल मिरर, जो इस इंडेक्स में कंपनीज रहेंगी वही इस इंडेक्स में शामिल करेंगे, इस इंडेक्स में मतलब इस ETF के अंदर ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये इसके बारे में देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। साथ में आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, मार्केट में आप नहीं है, ठीक है, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, स्टॉक पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, या फिर आप रिव्यू कराना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को और उसको मॉडिफाई कराना चाहते हैं, तो करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे चार्जेस वाला दिए हुए हैं, है ना। 999 वैसे चार्ज है, लेकिन डिस्क्रिप्शन जाके आपको सारी चीजें मेंशन है, कॉन्टैक्ट कैसे करना है आप जाके वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।